मान्यता है कि सबसे पहले करवा चौथ का व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। अगर आप भी देवी पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय मां पार्वती। इस दिन महिलाओं को खास ध्यान रखना होता है जिससे उनका करवा चौथ का व्रत सफल हो और उनकी मनोकामना पूरी हो। इसे करवा चतुर्थी भी कहते हैं। पति की लंबी उम्र व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं दिन भर उपवास रखकर रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पति के दर्शन करती हैं और उसके बाद ही भोजन करती हैं। इतना मुश्किल होने के बावजूद ये व्रत महिलाओं का प्रिय त्योहार है, क्योंकि इस व्रत को रखने की मुख्य मान्यता ये है कि इस व्रत से पति की आयु लंबी होती है। इस दिन महिलाएं सजती हैं, संवरती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, सच्चे मन से व्रत की सभी विधियों को पूरा करती हैं। लेकिन ऐसे में कोई भूल चूक अगर आप कर देती हैं तो आपका व्रत का फल आपको नहीं मिल पाता है। इसीलिए कुछ सावधानियों के बारे में आप जरूर जान लेना चाहिए। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि साल 2022 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों 2022 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी कि 13 तारीख को मनाया जाएगा। इस दिन गुरुवार है और पूजा करने का मुहूर्त है शाम 6:01 से लेकर शाम 7:15 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय रात 8:19, जो कि इस बार चांद जल्दी ही निकल जाएगा। शादीशुदा महिलाओं के लिए करवा चौथ का त्योहार सबसे खास और पवित्र माना जाता है, ये तो हम सभी ही जानते हैं। कुछ महिलाएं इस बार पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही होंगी। ऐसे में उन्हें पता होना जरूरी है कि करवा चौथ के व्रत पर क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि अगर कोई गलती ऐसे में आपसे हो जाती है तो ये व्रत का फल आपको नहीं मिल पाता है। करवा चौथ व्रत की शुरुआत सूर्य उदय से पहले ही हो जाती है, इसीलिए सूर्य उदय से पहले ही जाकर व्रत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। करवा चौथ व्रत वाले दिन सास अपनी बहू को खाने के लिए सरगी देती है। आप उस दिन व्रत प्रारंभ करने से पहले सिर्फ सरगी ही खाकर भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ वाले दिन आप भूरे और काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन सिर्फ आप लाल रंग के ही कपड़े पहने। भूरे और काले रंग के कपड़ों को पहनना शुभ नहीं माना जाता है। करवा चौथ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन महिलाएं बिना कुछ खाए पिए निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत को खोलती हैं। जिन महिलाओं का ये पहला करवा चौथ है तो जरूरी है कुछ सावधानियां बरतने की, जिससे उनके व्रत में कुछ अड़चने ना आए। आइए जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत पर क्या करें और क्या ना करें। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि करवा चौथ व्रत वाले दिन महिलाएं सिर्फ लाल रंग के कपड़े पहने, या अगर आप चाहते हैं तो पीले रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। इन दोनों रंगों को शुभ माना जाता है। जिसकी नई शादी हुई है वो अपने शादी के जोड़े को इस दिन जरूर से पहने। महिलाएं सुबह उठकर अपने घर में अपने पति व बड़ों के पैर जरूर से छुएं। ऐसा करने से उनके परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। करवा चौथ व्रत में सबसे जरूरी है करवा चौथ की कथा। महिलाएं घरों में इकट्ठा होकर करवा चौथ की कथा जरूर से करें। इस मौके पर करवा चौथ के गीत गाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। करवा चौथ पर सास की ओर से उनकी बहुओं को सरगी जरूर से दी जानी चाहिए। सरगी में सास अपनी बहू को नए कपड़े, श्रृंगार का सामान, मिठाई आदि दे। बहुएं सरगी में दी गई मिठाई से ही अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन सबसे जरूरी है कि महिलाएं अपने पति की नजर उतारें। माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने से उनकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शाम को जब व्रत खोलें तो चंद्रमा को अर्घ देते समय चांद के सामने अपने पति का नाम का दीपक जलाएं। महिलाएं अपने पति के हाथों से पहले पानी पिएं और खाने का पहला निवाला अपने पति को खिलाने के बाद उनके हाथ से अन्न ग्रहण करें। इस दिन अपनी सास का आशीर्वाद जरूर से लें, क्योंकि बिना उनका आशीर्वाद लिए आपका करवा चौथ का व्रत अधूरा ही रह जाता है। चलिए अब जानते हैं कि करवा चौथ पर महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। महिलाएं इस दिन सफेद या काले रंग के कपड़े ना पहने। इस रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं दोपहर के समय बिल्कुल भी नींद ना लें। बहुत सी महिलाओं को दोपहर के समय नींद लेने की आदत होती है, लेकिन करवा चौथ के दिन आपको दोपहर के समय बिल्कुल भी नींद नहीं लेनी चाहिए। वहीं इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि अगर घर का कोई भी सदस्य सो रहा है तो उसे उठाने की ना कोशिश करें। ऐसा कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए को उठाना अशुभ होता है। महिलाएं करवा चौथ के दिन शुभ बातें करें, किसी की चुगली, निंदा या किसी के बारे में अपशब्द ना बोलें।
करवा चौथ के व्रत के दिन घर में कैंची का इस्तेमाल ना करें। घर में कैंची का प्रयोग करने पर अशांति का माहौल हो सकता है। इस दिन धारदार चीज खरीदने से भी आपको बचना चाहिए, वरना पति पत्नी के बीच में झगड़ा तक भी हो सकता है। घर में महिलाएं किसी बड़े बुजुर्ग जैसे माँ, ससुर, सास आदि का अपमान ना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है और व्रत रखना व्यर्थ हो जाता है। करवा चौथ पर पति से झगड़ा ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने पर आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा और आप पाप के भागीदार हो जाएंगे। पति की सभी आज्ञा को मानने का प्रयास कीजिए। करवा चौथ के दिन ऐसा करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। वहीं पति को भी अपनी पत्नी को इस दिन कुछ न कुछ गिफ्ट में जरूर देना चाहिए और उन्हें भी पूरा ध्यान रखना होगा कि घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन अपने श्रृंगार का सामान महिलाएं ना तो किसी को दान में दें और ना ही किसी से दान में लें। आइए अब जानते हैं कि किन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, यदि पति पत्नी में अगर काफी लंबे समय से झगड़े हो रहे हैं और बात तलाक तक पहुंच चुकी है तो ऐसे समय में आप करवा चौथ का व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और एक दूसरे में नफरत पैदा होना, करवा चौथ का व्रत रखने पर पाप का भागीदार तो आप बनते ही हैं, साथ में व्रत भी खंडित हो जाता है। इसीलिए पहले अपने आपसी झगड़ों को सुधारें, फिर व्रत का पालन करें, क्योंकि हर त्योहार प्यार का प्रतीक होता है, ना कि नफरत का। दोस्तों, अगले नंबर पर आती है गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल का समय ये हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कोई भी गर्भवती महिला करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती है। लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी आ जाती है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय पर नहीं कर सकती हैं, तो आप करवा चौथ का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय पर व्रत रखना असुरक्षित हो सकता है आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। इसीलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत ले लीजिए, क्योंकि आपके बच्चे को भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, अगले नंबर पर ऐसी महिला आती है जिनके मन में कुछ गलत भावना हो। करवा चौथ का व्रत ऐसे जोड़े कभी भी ना रखें। अगर आपके मन में अपने प्रेमी का ख्याल ना आकर किसी गैर मर्द का या किसी गैर औरत का ख्याल आता है तो ये व्रत आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। असल में आप पाप के भागीदार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिनका मन इन बातों से पवित्र हो और वो अपने प्रेमी से ही प्यार करे। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं और यही विधि का विधान है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 की। शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि कई नियम ऐसे होते हैं जहां पति पत्नी का शामिल होना अति आवश्यक होता है और जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो नहीं सकते। उसमें करवा चौथ का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें कि जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर रह रहे हैं तो अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते करवा चौथ का व्रत रखने में बिल्कुल भी समक्ष नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। वहीं अगर कुंवारी कन्या करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो शादी से पहले संबंध ना बनाएं तो करवा चौथ का व्रत आप रख सकती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।